दिल की धड़कन जिंदगी है और अगर ये दिल की धड़कन एक लम्हे के लिए भी रुक जाए तो ज़िंदगी का इख्तिताम हो जाता है। इसी तरह अगर दिल की धड़कन अपने इतदाल से बढ़ जाए तो ये भी बहुत ज़्यादा परेशान कुन बात है। हम में से बहुत सारे अहबाब इस बात से परेशान होते हैं और मशवरा तलब करते हैं जी कि उनके दिल की धड़कन मामूल से भी ज़्यादा तेज़ है और बाज़ औक़ात तो इतनी तेज़ हो जाती है कि ख़ुद उनको सुनाई देती है और जो कपड़ा है, जो कमीज़ उन्होंने पहनी हुई है, वो वाज़े तौर पर दिल की धड़कन को बता रही होती है। तो इस बारे में उनको आगाही दी जाए तो ये वीडियो ऐसे लोगों के लिए ही ख़ास तौर पर मुफीद है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर और आपके असहाबा पर। मैं हूँ आपका मेज़बान हकीम लियाकत अली खिची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। और आज का हमारा टॉपिक है जी दिल की धड़कन का मामूल से ज़्यादा तेज़ रहना और इस मकसद के लिए कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जो कि हमें छोड़ देनी चाहिए जो कि दिल की तेज़ धड़कन का सबब हैं, और हमें कौन से ग़िज़ाएँ जो हैं वो खानी चाहिए जो कि हमारी दिल की तेज़ धड़कन को एतदाल पर लाएँ। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो नाज़रीन, सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि दिल का मिजाज क्या है और दिल का काम क्या है। दोस्तों, दिल का मिजाज खुश्क गर्म है और इसकी ग़िज़ा खिलते सौदा यानी तुर्शी और तेज़ाबियत है। ठीक है, ये तेज़ाबियत उस तेज़ाबियत से बिल्कुल अलग है जिसको हम मर्ज़ समझते हैं। ठीक है जी। और अब हम देखते हैं कि हमारे दिल का काम क्या है। हमारे दिल का काम हरकत करना है और ये हरकत ज़िंदगी की अलामत समझी जाती है और इस हरकत से दिल सर से लेकर पाँव तक जिस्म के हर उज़्व को और हर सेल को उनकी मुतल्लिक़ा खुराक फराहम करता है और उनके फासिद मादों को खारिज करता है। तो दिल ज़िंदगी से लेकर यानी पैदाइश से लेकर मौत तक धड़कता रहता है और इसकी धड़कन ज़िंदगी की अलामत समझी जाती है। अब हमने ये देखना है कि दिल की धड़कन तेज़ क्यों हो जाती है। दोस्तों, दिल का जो ग़िज़ा है वो खिलते सौदा है और इसका मिजाज खुश्क है और इसका काम ही धड़कना है। ठीक है, तो जब हमारे जिस्म में खुश्की बढ़ जाएगी, हम खुश्क ग़िज़ाएँ या खुश्क माहौल में ज़्यादा रहेंगे या ऐसे नफ्सियाती रवैये जो कि दिल से मुतल्लिक़ हैं वो ज़्यादा होंगे, जैसा कि लज़्ज़त और मुसर्रत या जिनसी जज्बात होंगे, तो हमारे दिल की धड़कन जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, यानी अगर हम खुश्क माहौल में ज़्यादा रहेंगे, खुश्क ग़िज़ाएँ ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे या जिनसी जज्बात यानी लज़्ज़त और मुसर्रत के जज्बात हम में ज़्यादा होंगे तो हमारे दिल की धड़कन मामूल से बढ़ जाएगी और बाईं जानिब जो है वो बाज़ औक़ात सरसराहट भी महसूस होती है, दिल की धड़कन भी ज़्यादा महसूस होती है और इस दिल की धड़कन के साथ साथ फिर हमारे मैदे की जो है वो हरकत भी बढ़ जाती हैं, फेफड़ों की हरकत भी बढ़ जाती हैं, जिसकी वजह से सांस की तंगी होती है। तो जब दौरान खून दिल की तरफ होता है, जैसा कि उज़लाती ऊदी तहरीक में, तो दिल इस दौरान खून को आगे भेजने के लिए फिर जल्दी जल्दी हरकत करता है, जिसकी वजह से हमारे दिल की धड़कन बढ़ जाती है। ठीक है, अब इसका नुकसान क्या है। तो दोस्तों, इसका नुकसान ये है कि मुसलसल इस तेज़ धड़कन की वजह से दिल सोज़िशनाक हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, उसमें खुश्की ज़्यादा छा जाती है, उसके फासिद मादे जिस्म से अखराज नहीं पाते और हार्ट अटैक का जो है वो हर वक्त ख़तरा लगा रहता है, शरीयानें तंग हो जाती हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हम इसकी पहचान कैसे कर सकते हैं। इसकी पहचान सबसे बड़ी अलामत तो दिल की धड़कन का तेज़ होना है, जिसमें खुश्की का होना है, सांस का जल्दी जल्दी और तंगी से आना है, ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना है, पेशाब सुर्ख रंग में आएगा और मिकदार में कम आएगा, जिसमें खुश्की होगी। ठीक है, तो ये इसकी अलामात होंगी। अगर नब्ज़ को देखें तो ऐसे शख्स की नब्ज़ जो है वो हरकत में तेज़ होती है, 4 उंगलियों पर महसूस होती है, तनी हुई रस्सी की तरह होती है। ये तशख़ीसी अलामात हैं। अगर लैब टेस्ट से मदद ली जाए तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आ सकता है, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ आ सकता है। CBC को देखें तो इसमें HB भी ज़्यादा हो सकता है और RBC भी ज़्यादा आ सकते हैं। ठीक है, तो ये लैब टेस्ट से इसकी पहचान हो जाएगी। अब हम चलते हैं असूल इलाज की
तरफ के असूल इलाज जो है किस तर्ज पर हमें तरतीब देना चाहिए। लेकिन सबब मर्ज जान लें कि कानून मुफरद अज़ा इसका सबब उज़लाती आसाबी से उज़लाती ग़दी तहरीक करार देता है और कल्ब उज़लात की सोजिश करार देता है। तिब यूनानी में दिल की तेज़ धड़कन का सबब खिलते सौदा को करार दिया जाता है और आयुर्वेदिक में वात दोष की ज़्यादती इसका सबब माना जाता है। ठीक है, अब अतिबा कराम ये समझ लें कि असूल इलाज में आपने, क्योंकि इसमें खुश्की बढ़ जाती है और सौदा कम हो जाता है और रतूबात भी कम हो जाती हैं, तो हमने इलाज के तौर पर हरारत और रतूबत को बढ़ाना है। ठीक है, कानून मुफरद अज़ा के मुआलजीन इसका इलाज ग़दी उज़लाती, ग़दी असाबी और असाबी ग़दी तक करेंगे और आयुर्वेदिक के मुआलजीन जो हैं वो पित्त दोष को बढ़ाएंगे और तिब यूनानी के मुआलजीन जो हैं वो खिलते सफ़रा के साथ साथ तरी को भी बढ़ाएंगे। ठीक है जी। अच्छा, अब आम लोग क्या करें और किन ग़िज़ाओं से जो है वो परहेज़ करें और किन अमाल से परहेज़ करें। तो इसमें शराब नोशी से परहेज़ करें, ज़िनाबाजी से परहेज़ करें और हम स्त्री को ज़्यादा जो है जो शौकीन हैं वो इससे परहेज़ करें। फ़ास्ट फूड ना खाएं, कोला मशरूबात से परहेज़ करें। दही, लस्सी, बर्गर, शवारमा, फालसा, आलू बुखारा, इमली, स्ट्रॉबेरी, चने की दाल, चना, तो ये चीज़ें बंद कर दें। अज़राकी हो गई, ठीक है, और इस तरह जो है शिंगरफ हो गया और इनके मुरकबात हो गए, दालचीनी हो गई, जायफल हो गया, जलपत्री हो गई, ये चीज़ें इस्तेमाल करने से गुरेज करें। ठीक है, आराम करें। ज़्यादा हरकत ऐसे मरीज़ के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान का सबब होती हैं। जब तक आपके दिल की धड़कन इतदाल पर नहीं आ जाती तो आपको हरकत कम से कम करनी चाहिए, चाहे ये हरकत जिनसी अमल की हों या किसी काम वगैरह की हों, उनको कम से कम करना चाहिए। अच्छा, इलाज के तौर पर जो है वो आप मुआलिज के पास जाएंगे, लेकिन घरेलू सतह पर चूँकि ये एक मुस्तकिल सिलसिला है, तो जब तक आप अपनी ग़िज़ा को तब्दील नहीं करेंगे दिल की तेज़ धड़कन जो है इतदाल पर नहीं आएगी। तो ऐसी सूरत में आप सफ़रावी ग़िज़ाएँ और बलगमी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल कर सकते हैं। दवा के तौर पर आपने ये कहवा इस्तेमाल करना है। अगर तो कब्ज़ है, कब्ज़ की वजह से खुश्की होगी, तो आपने ऐसी सूरत में कब्ज़ को दूर करना है। इस मकसद के लिए आप देसी घी इस्तेमाल करेंगे, दूध इस्तेमाल करेंगे, मक्खन इस्तेमाल करेंगे, जैतून का तेल इस्तेमाल करेंगे, जैतून का फल इस्तेमाल करेंगे, केला इस्तेमाल करेंगे, अमरूद इस्तेमाल करेंगे और पपीता इस्तेमाल करेंगे। ये ग़िज़ाएँ आप इस्तेमाल करेंगे। देसी घी और दूध या फिर शहद इस मर्ज़ में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। 1 कप पानी में 1 चम्मच शहद मिला के पीना दिल की तेज़ धड़कन वालों के लिए आबे हयात है। ठीक है जी। अच्छा, ये कहवा अगर आप कुछ अर्सा इस्तेमाल करेंगे तो ये कब्ज़ भी दूर करेगा, गैस को भी दूर करेगा, यूरिक एसिड को भी दूर करेगा और दिल की तेज़ धड़कन को भी इतदाल पर लाएगा। कहवे के अज्जा नोट कर लें। इसमें आपने 2 ग्राम लेनी है अजवैन देसी और 2 ग्राम आपने लेना है पुदीना, वो चाहे ताज़ा हो या खुश्क हो, और 1 ग्राम आपने लेनी है अदरक। 1 कप पानी में कहवा बनाएं यहाँ तक कि 3 हिस्से पानी बच जाए। अब इसमें इसको पुन छान लें और इसमें शहद मिला के 1 कप सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें तो अल्हम्दुलिल्लाह दिल की तेज़ धड़कन इससे इतदाल पे आ जाती है और दिल का दर्द जो है वो भी ठीक हो जाता है, गैस भी ठीक हो जाती है, कब्ज़ भी ठीक हो जाती है। ठीक है, इस कहवे के साथ साथ आपने दवा के तौर पर ये नुस्खा भी इस्तेमाल करना है। इसमें आपने पुदीना लेना है, सनामकी लेनी है और सूंड लेनी है। ठीक है, ये तीनों चीज़ें बराबर वजन लेकर इंतहाई बारीक पाउडर कर लें और 2 से 4 रत्ती तक सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। अगर कब्ज़ है और इस खुराक से कब्ज़ दूर नहीं हो रही तो दवा की मिकदार 3 से 4 रत्ती तक कर लें। जब जिस मिकदार खुराक पे कब्ज़ दूर होना शुरू हो जाए वही मिकदार खुराक रखें कुछ अर्से तक कि जो जिस्म में कब्ज़ है, गैस है, वो दूर हो जाए, सफाई हो जाए और दिल की जो तेज़ धड़कन है वो इतदाल पर आ जाए। तो दिल की तेज़ धड़कन के जो अहम असबाब हमने गिनवाए, वो गैस है जो जिसमें रुक जाएगी, वो कब्ज़ है जो कि दिल की धड़कन को तेज़ कर देगी, वो एसिड है, वो तुर्शी है, वो खून का गाढ़ापन है जो कि दिल की धड़कन को तेज़ कर देते हैं। तो इन आमाल से भी जो है आपने बचना है। और सबसे बड़ी बात कि जिनसी मामलात की जो ज़्यादती है उसको आपने कम करना है, लज़्ज़त मुसरत के जज्बात को कम रखना है और जिनसी अमल की तरफ हाथ जो है वो हौला रखना है। ठीक है, तभी तो ये चीज़ें जो है वो कंट्रोल
होंगी और दिल की तेज़ धड़कन जो है इत्तदाल पे आएगी। अगर जनाब रोज़ाना की बुनियाद पे जनाब बस इधर से आया और चल मेरे बेली, ठीक है, और इधर से आया तो चल मेरे बेली, ठीक है ना जी, इसी काम में रहेंगे, जिनसी जज्बात को ज़्यादा रखेंगे, ठीक है, ऐसी फिल्में देखेंगे, ऐसे माहौल में रहेंगे, तो फिर जनाब ये काम बहुत ख़तरनाक है और दिल की ये तेज़ धड़कन किसी भी वक्त अल्लाह ना करे कि दिल की धड़कन को हमेशा के लिए रोक सकती है। तो इत्तदाल ही बेहतरीन रास्ता है। हर काम इत्तदाल पर करें, वो चाहे खाने का हो, सोने का हो, पीने का हो या फिर जिनसियात हों, ठीक है, हर चीज़ को इत्तदाल पर रखेंगे तो इंशाअल्लाह मामला ठीक रहेंगे और अल्लाह ताला करम फरमाएगा। ठीक है जी, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ख़ुद भी सुने और इसको आगे फॉरवर्ड भी करें।